हमारे साथ यहाँ पे मिसेस यूनिवर्स मिसेस शेरी सिंह। आज हम इनसे बात करेंगे मेंटल वेलनेस के ऊपर, इनकी मेंटल जर्नी के ऊपर कि कैसे ये इतने स्ट्रांग रहे। हाय शेरी। हाय। सो माय फर्स्ट क्वेश्चन इज कि ये जर्नी शुरू होने से पहले आपके मन में डर होगा कि ये जर्नी शुरू करूंगी क्या होगा, तो आपने उस डर को अपने अंदर से कैसे निकाला? बहुत ही मुश्किल था क्योंकि डर आपको बहुत कमजोर बना देता है। तो मैंने सोचा कि ये कमजोरी मैं अपने अंदर क्यों आने दूं। तो बहुत ही मेडिटेशन के साथ, बहुत ही फोकस के साथ मैं आगे बढ़ती गई एंड अर्जुन की तरह मैंने लक्ष्य अपना साधा रहा कि नहीं, चाहे कुछ हो जाए, मैं गिरूं या कुछ भी हो, मैं बस आगे बढ़ूं। कंसिस्टेंट रहे। ऑफ कोर्स। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है कि आपको मिसेस यूनिवर्स की जर्नी में बहुत उतार चढ़ाव आए होंगे, आपने अपने आप को मेंटली स्ट्रांग कैसे रखा? एक चीज नहीं, बहुत सारी चीजों के साथ काम करके मैंने अपने आप को मेंटली स्ट्रांग रखा। मुझे पब्लिक स्पीकिंग का फियर था, तो उसके लिए मैंने पब्लिक स्पीकिंग का कोर्स किया। सेशंस लिए, साइकोलॉजिकल सेशंस टू अंडरस्टैंड कि मुझे एंजाइटी क्यों होती है, सोशल एंजाइटी के लिए स्टेज फियर है, वो क्यों होता है। और उस सेशंस में मैंने सीखा अ लॉट ऑफ टैपिंग एक्सरसाइजेस, EFT राइट। तो वो फियर को रिलीज करने के लिए ये सारी चीजें साथ में ऑल टुगेदर आई वर्कड ऑन इट एंड दैट इज हाउ आई डिड इट। तो मतलब आपको स्टेज फियर था? जी बिल्कुल। तो ये देखिए कि अगर हम चाहें तो अपने फियर्स को कैसे दूर कर सकते हैं अगर हम उसके ऊपर वर्क करें। शेरी, क्या आपकी लाइफ में भी कभी ऐसा कोई वक्त आया जब आपको लगा कि अब डेड एंड है, अब कुछ नहीं हो सकता, बट अगेन यू रोज एंड आप अपने वहां पे मंजिल पे पहुंचे? जी बिल्कुल, ऐसा मेरे साथ हुआ था। 2024 में भी मुझे मिसेस यूनिवर्स के लिए जाना था। मगर एक कॉम्पिटिटिव पैजेंट ने मेरे ऊपर फॉल्स केस लगाया और मुझे रिस्ट्रेन कर दिया कि मैं किसी भी पैजेंट में पार्टिसिपेट नहीं कर सकती। तो उस टाइम पे, उस मोमेंट में मुझे लगा कि अब तो मैं कभी किसी पैजेंट में हिस्सा ही नहीं ले सकती। तो मैं लगभग 2-3 महीने तक बड़ी दुखी रही कि हाय ये क्या हो गया मेरे साथ। बट मैंने सोचा मैं ये बेचारी फिगर बन के तो कभी कुछ कर ही नहीं पाऊंगी। कल मैं मिसेस यूनिवर्स के लिए अगर सपना देख रही हूँ तो मैं ऐसा फिगर बनना चाहती हूँ जो बहुत ही स्ट्रांग हो और दूसरी लेडीज को और लड़कियों को मोटिवेट करे। तो अगर मैं ही खुद ऐसी बेचारी और अबला सी बन के रह जाऊंगी तो मैं कैसे किसी को मोटिवेट करूंगी। तो आई फॉट अगेंस्ट दैट केस। मैंने अपना मतलब पूरी जो लिटिगेशन की लड़ाई थी वो पूरी लड़ी 1 साल तक। और मैं जीती। और फिर जाके मैंने 2025 में पार्टिसिपेट किया। सो कभी भी देखिए लाइफ में कभी भी ऐसा वक्त आए आपको लगे कि डेड एंड है, याद रखिए डेड एंड नहीं होता, वक्त बदलता है। जस्ट अपने आप को खड़े कीजिए और मूव ऑन कीजिए, जैसे शेरी ने किया। थैंक यू। क्या आपने कभी अपना विजन बोर्ड बनाया है, या सेल्फ विजुअलाइजेशन या पॉजिटिव सेल्फ टॉक, एफर्मेशन जैसे किया है? जी बिल्कुल किया है एंड मुझे लगता है ये सारी चीजें पूरी वर्क करती हैं। विजन बोर्ड जब हम बनाते हैं तो हमें बताया जाता है कि हमें इसे छुपा के रखना चाहिए, किसी की नजरों में नहीं आना चाहिए। तो मैंने विजन बोर्ड अपने माइंड में बनाया। मैंने कोई फिजिकल विजन बोर्ड नहीं बनाया क्योंकि घर में बहुत सारे, मैं मैरिड लड़की हूँ, मेरा कोई पर्सनल रूम तो है नहीं, बच्चे आ रहे हैं, फैमिली आ रही है। तो इन दैट केस मैंने विजन बोर्ड अपना दिमाग में बनाया कि अच्छा दिस इज हाउ आई सी माई सेल्फ। मैंने अपने आप को हमेशा जब भी देखा है क्राउन में ऐसे वेव करते हुए देखा। और एफर्मेशन ऑफ कोर्स, आई एम द विनर, आई एम मिसेस यूनिवर्स। ये मैंने लगभग 2 साल तक मैंने ये एफर्मेशन करी है। टाइम लगता है ऑफ कोर्स बिकॉज इट्स अ प्रोसेस, इट्स अ हीलिंग प्रोसेस ऑल्सो। और मैं शायद 2 साल बाद रेडी हुई इस विक्ट्री के लिए। तो बट 100% विजन बोर्ड्स हो गया, या एफर्मेशन हो गया, सेल्फ टॉक हो गया, सेल्फ मोटिवेशन, ऑफ कोर्स ये सारी चीजें ही आपको आगे लेके जाती हैं। सो यू कैन लर्न फ्रॉम दिस थिंग कि ये चीजें वर्क करती हैं लेकिन वक्त लगता है। थैंक यू शेरी, थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर बीइंग हियर। थैंक यू फॉर हैविंग मी।